अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैस्टर ऑयल या अरंड का तेल ये एक ऐसा तेल है जो कब्ज को खत्म करता है, आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है, जोड़ों की दर्दों को खत्म करता है। इसके अलावा आपकी स्किन को, उसके ऊपर अगर छाइयां हैं या दाने हैं, मुहासे हैं, उनको खत्म करता है, आपकी जिल्द को साफ शफाफ करता है। होंठों के फटने का अगर मसला है उसको ठीक करता है। लेकिन मसला यह है कि अक्सर औकात लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर इसके मुकम्मल फायदा होने से पहले इसको छोड़ देते हैं और दवाइयों की तरफ ज्यादा राग़ब हो जाते हैं और कुदरती चीजों से दूर होने लगते हैं। आज मैं आपको इस कैस्टर ऑयल के, अरंड के तेल के 6 बड़े फायदे बताने जा रहा हूं और साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करके इसका मुकम्मल फायदा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कैस्टर ऑयल को या अरंड के तेल को अपनी जिंदगी में लाजमी शामिल कर लेंगे और इसका मुकम्मल फायदा हासिल कर पाएंगे। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसके अंदर कब्ज को खत्म करने की बेतहाशा सलाहियत और ताकत मौजूद है। ये कुदरती जलाब है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं रेसिनोलिक एसिड। ये रेसिनोलिक एसिड क्या करता है कि ये आपकी आंतों की हरकत को तेज करता है, जिसकी वजह से अगर आपको पेट में अफारा रहता है, फुलनेस महसूस होती है, आपको महसूस होता है कि आप सही तरह से सुबह वॉशरूम में जाके आपको फरागत नहीं मिल सकी, तो ये आपको बहुत हद तक पेट को हल्का फुल्का कर देगा और कब्ज से निजात दिला देगा। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि चूंकि इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है, तो इसको इस्तेमाल जो करना है वो आपने या तो जूस में डाल के इस्तेमाल करें या फिर दूध में इसको डाल के इस्तेमाल करें। और इसका आधा चम्मच बहुत आपके लिए मुनासिब मकदार है, ये आपको मुकम्मल फायदा दे देगा। इसमें दोस्तों ख्याल ये रखना है कि अक्सर लोग कब्ज से तंग आके मुख्तलिफ किस्म के सिरप या गोलियों के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंतों को उस चीज की आदत पड़ जाती है। आपको पता है कि दवाइयां जो हैं, ये जो भी हों, ये वक्ती तौर पे फायदा देती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपका जिस्म इनका आदी होता चला जाता है। मतलब अगर कोई कब्ज के लिए पहले 2 चम्मच सिरप के इस्तेमाल कर रहा है, तो कुछ देर के बाद उसको ये 2 चम्मच बढ़ा के 3 चम्मच पे जाना पड़ता है। और फिर अगर वो जिस दिन भी उसने वो सिरप इस्तेमाल ना किया तो उसको फरागत नहीं होगी। मतलब कब्ज का मसला आप सिर्फ लामतों की हद तक तो ठीक रहता है दवाई इस्तेमाल करने से, लेकिन जिस दिन आपने दवाई छोड़ी, आपका मसला वहीं का वहीं बरकरार रहेगा। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया है कि आपने दूध के अंदर इसका एक छोटा चम्मच डाल के इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी के अंदर भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसको इस्तेमाल करने का ये है कि आपने इसको थोड़ा सा गर्म करना है और गर्म करके पेट के निचले हिस्से पे इसकी हल्की सी मालिश कर लेनी है, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट। मतलब आपने कैस्टर ऑयल को जिल्द के जरिए आंतों के अंदर जज़ब होने देना है। जब आप मालिश करेंगे तो कुछ थोड़ा सा तेल जो है वो आंतों के अंदर जज़ब होगा और वो प्रॉपर तरीके से आंतों की खुश्की को दूर करेगा और उनकी हरकत को बेहतर करेगा। उससे आपका कब्ज का मसला बहुत हद तक हल होने लगेगा। अच्छा दोस्तों, कैस्टर ऑयल का जो दूसरा बड़ा फायदा है वो है जोड़ों के दर्द से आराम। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज हैं, जिनको जोड़ों के मसाइल रहते हैं, अगर वो कैस्टर ऑयल को या अरंड के तेल को रूटीन से इस्तेमाल करेंगे, तो एक तो उनके जोड़ों की सोजिश कम होगी, खून का बहाव बेहतर होगा जोड़ों के अंदर, और दर्द का एहसास बहुत हद तक कम होने लगेगा। कैस्टर ऑयल जो है ये एक तो आपके जोड़ों के अंदर सोजिश को भी कम कर देता है। अगर जोड़ों के दरमियान, हड्डियों के दरमियान में कोई सोजिश है जिसकी वजह से आपको चलते फिरते, उठते बैठते दर्द होती है या जोड़ों में से आवाजें आती हैं, तो वो मसला हल होने लगता है। इसको इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका ये है कि आपने कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना है और गर्म करके आपने जोड़ के ऊपर मालिश कर लेनी है। ऊपर से कोई गर्म कपड़ा लपेट लें, कुछ देर के लिए इसको, जोड़ को वहां पे गर्म कपड़े से ढांपे रखें। इससे आपको दर्द के एहसास में और सोजिश में बहुत ज्यादा कमी खुद महसूस होगी। और आप जो पेन किलर्स लेते हैं, जो कि गुर्दों को भी आहिस्ता आहिस्ता खराब करने लगती हैं, पेन किलर दवाइयों से काफी हद तक आपको छुटकारा हासिल होने लगेगा। लेकिन इसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी से इसको इस्तेमाल आपने कैस्टर ऑयल को जरूर करना है। स्पेशली सर्दियों के मौसम में जो लोग अरंड का तेल जोड़ों के ऊपर मालिश के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके दर्दों में वाज़ह कमी देखी गई है। तीसरा बड़ा फायदा इसका ये है कि अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं या कोई गंजापन आपको की शिकायत हो रही है, या फिर खवातीन में जिन लोगों की जड़ें बालों की कमजोर होती हैं, तो वो फिर जब भी ब्रश करती हैं बालों के अंदर या कंघी करती हैं,
तो बहुत सारे बाल गिरने लगते हैं। तो अगर ऐसे लोग जिनको बालों के झड़ने का मसला है, वो भी कैस्टर ऑयल या अरंड का तेल जो है वो बराबर मकदार में लें और साथ नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल जो है वो मिक्स करें और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अपने सर में उसकी मालिश कर लेंगे, तो वो महसूस करेंगे कि उनके बालों का झड़ना, गंजपन बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर बालों के अंदर खुश्की है तो वो भी कम होने लगेगी, क्योंकि ये जब आप कैस्टर ऑयल यूज करते हैं तो ये आपके बालों की जड़ों में जाके उसमें खून की रवानी बेहतर करता है, और जब खून की रवानी बेहतर होगी तो बाल मजबूत होंगे, बालों के अंदर ताकत आएगी, और वो जो जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं वो मसला हल हो जाएगा और आपके बाल मजबूत होंगे और झड़ना और गंजपन का मसला जो है उससे आपको निजात मिल जाएगी। चौथा बड़ा फायदा दोस्तों इसका ये है कि ये आपकी जिल्द को साफ करता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा कैस्टर ऑयल के अंदर विटामिन ई होता है। अच्छा, ये विटामिन ई जो है ये आपकी जिल्द को तरोताजा करता है, उसके ऊपर से छाइयां खत्म करता है। फिर जैसे मैंने बताया कि कैस्टर ऑयल के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये जिन लोगों को जिल्द के ऊपर दानों का मसला रहता है, पिंपल्स बार बार निकलते हैं और उसके लिए महंगी महंगी दवाइयां इस्तेमाल कर करके वो लोग तंग आ गए हैं लेकिन जान नहीं छूटती, तो वो अपने अगर चेहरे के ऊपर रात को सोने से पहले सिर्फ 2 कतरे कैस्टर ऑयल के लगा के उसकी मालिश कर लेंगे, तो इससे ये है कि वो बैक्टीरिया जो कि छाइयों के लिए और पिंपल्स के लिए, दानों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उनका खात्मा हो जाएगा और उनकी जिल्द जो है ग्लो करने लगेगी, और उनकी जो छाइयों का और बाद में दानों का ऊपर निशानात रह जाते हैं वो मसला भी हल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपनी जिल्द को तरोताजा रखना चाहते हैं या फ्रेश रखना चाहते हैं, खुश्की से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए कैस्टर ऑयल जो है या अरंड का तेल ये बहुत मुफीद है, इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। 5वें नंबर पे दोस्तों ये खवातीन के लिए जिनको माहवारी की बहुत ज्यादा दर्द होती है और पेट में क्रैम्प्स रहते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। माहवारी के दिनों में अगर आप अपने पेट के ऊपर खवातीन इसका थोड़ा सा मालिश कर लेंगी, मसाज हल्का सा कर लेंगे, तो पेट की दर्द बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको क्रैम्प्स, जिसको वट पड़ना कहते हैं, वो पेट में मसला होता है, तो वो भी बहुत हद तक कंट्रोल होने लगेगा। फिर 6 नंबर पे दोस्तों इसका जो फायदा है वो ये है कि जिन लोगों के जख्म ठीक नहीं हो रहे होते, वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कभी अपना शुगर का टेस्ट करवा रहे होते हैं, कभी अपने दूसरे टेस्ट करवा रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि जख्म की खराबी की वजह क्या है, जख्म क्यों नहीं ठीक हो रहा। शुगर भी ठीक आ रही है, बाकी टेस्ट भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन जख्म ठीक नहीं होता। तो अमूमन उसकी वजह ये होती है कि जख्म के ऊपर हवा में से बैक्टीरिया जो हैं वो जज़ब होते हैं, जरासीम जज़ब होते हैं, और वो जख्म को ठीक नहीं होने देते, उसकी हीलिंग के में बहुत ज्यादा रुकावट बनते हैं। तो अगर आप अपने जख्म के ऊपर, ऐसे जख्म के ऊपर जो ठीक नहीं हो रहा, उसके ऊपर कैस्टर ऑयल यूज करें, तो इससे भी देखा गया है कि जख्म जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह जिन लोगों को जख्म देर से भरने की शिकायत रहती है, उनके अंदर अमूमन विटामिन सी की भी कमी होती है, तो विटामिन सी अपना जो है वो बेहतर करें। उसके सप्लीमेंट्स मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें मतलब जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, किन्नो है, लीमू है, मौसमी है, ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन सी भी मिलेगा, और ऊपर कैस्टर ऑयल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो जख्म देर से ठीक होता है या भरता नहीं है वो मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा भी कैस्टर ऑयल के कुछ फायदे हैं, जैसे अगर आपकी एड़ियां फटती हैं और आप महंगी महंगी क्रीमें लगा के तंग आ जाते हैं, लेकिन एड़ियां फिर भी सर्दियों के मौसम में स्पेशली क्रैक होती हैं, तो अगर आप कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका ये मसला भी हल होने लगेगा। फिर इसी तरह अगर आपके लिप्स क्रैक होते हैं, मतलब होंठों के ऊपर आपको महसूस होता है कि जिल्द जो है होंठों की वो फटती है, तो अगर आप कैस्टर ऑयल रात को सोने से पहले अपने होंठों के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे, तो उससे आपके होंठ भी नरम और मुलायम रहेंगे और होंठों की जिल्द जो है वो आपकी सेहतमंद रहेगी, और होंठों के फटने का मसला जो है वो बहुत हद तक हल हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको ये पता चलता है कि कैस्टर ऑयल जो है या अरिंड का तेल जो है ये एक आम तेल नहीं है, इसके बेपनाह फायदे हैं। ये आपके घर के अंदर मौजूद होना चाहिए। ऐसी कुदरती चीजें जो हैं इनका इस्तेमाल दवाइयों के इस्तेमाल से बेहतर है। आपको पता है कि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूं, मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको कुदरती चीजों के नजदीक करूं। मैं अपने क्लिनिक पे आने वाले मरीजों को भी यही बताता हूं कि कोशिश करें कि पहले कुदरती चीजों से अपना इलाज करें। अगर वो कामयाब नहीं होती तो फिर दवाइयां तो जाहिर सी बात है वो तो मौजूद हैं, वो तो मैं लिख के देता हूं, वो बताता भी हूं, लेकिन पहले कोशिश करें कि अपनी कुदरती चीजों के ज्यादा करीब हों,
उसी में फ़ायदा है, उसकी आदत भी नहीं लगती, इससे आपका जिस्म बीमारियों से भी दूर रहता है और आपको मुकम्मल सेहत हासिल होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तो इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये सदका जारिया बन सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।